नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष के शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। इस बार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत जो है वह 13 दिसंबर शुक्रवार के दिन किया जा रहा है। शुक्र प्रदोष व्रत में सफेद वस्तुओं का प्रयोग व्रतकर्ता को करना चाहिए। हो सके तो सफेद वस्त्र धारण कर लें। माताएं बहनें पीले रंग के वस्त्र धारण करें और भगवान महादेव का सफेद पुष्पों से पूजन, सफेद चंदन का उलेपन, धूप दीप नैवेद्य आदि से श्रद्धा भक्ति से पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान महादेव को इस दिन दूध से बने हुए मिष्टान अथवा खीर का भोग लगाना चाहिए। आज प्रदोष काल का समय रहेगा शाम को 4:40 से 6:10 तक। इस समय में भगवान शिव की प्रदोष व्रत की प्रदोष काल में विशेष पूजा अर्चना करें। आइए श्रवण करते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। आदरणीय श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, अब मैं तुम्हें शुक्रवार त्रयोदशी शुक्र प्रदोष व्रत की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही आपस में बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजकुमार पुत्र था, दूसरा ब्राह्मण पुत्र था, तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था, परंतु सेठ पुत्र का विवाह तो हो गया था, लेकिन उसका अभी तक गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। ब्राह्मण पुत्र की बातों को सुनकर सेठ पुत्र ने मन में सोचा कि आज मैं भी अपनी पत्नी को लेकर आता हूँ। उसने अपने मन में यह निश्चय कर लिया। घर जाकर उसने अपने माता पिता को बताया कि मैं आज ही अपनी पत्नी को लिवाने जा रहा हूँ। तो सेठ पुत्र के माता पिता ने उनको बहुत समझाया कि बेटा, अभी शुक्र देवता अस्त हैं। जब शुक्र अथवा गुरु अस्त होते हैं तो हमारे हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य नहीं करते। बहू बेटियों को उनके घर से लवा के लाना शुभ नहीं माना जाता। परंतु सेठ पुत्र पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह अपनी जिद से जरा भी टस से मस नहीं हुआ। अपने ससुराल जा पहुंचा। जब उसके सास ससुर को उसके इरादे का पता चला तो उन्होंने भी उसको बहुत समझाया, परंतु उसने अपने सास ससुर की बात भी नहीं मानी। उनको भारी मन से अपनी पुत्री को और दामाद को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोटें आईं। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी रास्ते में डाकुओं से भेंट हो गई और वे सारा धन धान्य लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा, लेकिन जैसे ही अपने घर पहुंचा, जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने बहुत से वैद्यों को बुलाया। उन्होंने उसकी हालत देखने के बाद यह घोषणा कर दी कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता जब ब्राह्मण पुत्र को लगा, उसने सेठ से कहा कि आपके लड़के के जीवन में यह संकट इसलिए आया है कि आपका लड़का शुक्र अस्त में अपनी पत्नी को लिवाकर लाया है। इसलिए आप अपने पुत्र को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो, जिससे ये सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात समझ में आ गई। उसने अपनी पुत्र वधू और अपने बेटे को वापस बहू के घर भेज दिया, ससुराल भेज दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत धीरे धीरे ठीक होने लगी। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन सुख और आनंद पूर्वक व्यतीत किया और अंत में वे पति पत्नी स्वर्ग लोक को गए। जो भक्त श्रद्धा भक्ति से शुक्र प्रदोष व्रत को करते हैं, भगवान महादेव की श्रद्धा से पूजा करते हैं, उनके जीवन में आए हुए सभी संकट दूर हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय।